यासिर भाई, दोनों तरफ जो पिक्स हुई हैं, आपको कौन सी साइड जो है वो बेहतर लगी है पिक्स में? देखें, पहले लाहौर कलंदर का तो हमें पता ही है, जो उनके दो जो फ्रंट लाइन बॉलर्स हैं, शाहीन है और दूसरे हारिस रऊफ हैं। ऑब्वियसली वो तो ऑटोमेटिक सिलेक्शन है और वही खेलेंगे, ज़्यादा लीड करेंगे। मैं आई वुड लाइक टू डिस्कस ऑन हैदराबाद, और इसमें मैं थोड़ा सा जो है अवैस से थोड़ी सी वो चाहूँगा कि ये भी इसमें ऐड ऑन करें। जिस तरह आसिफ महमूद हैं, इन्होंने इनकी पिक है। आकिफ जावेद जो है, ये पाकिस्तान से न्यूजीलैंड में खेले हैं, बड़ा इन्होंने इम्प्रेसिव वहाँ पे स्पेल किया है। ये ही इज़ वन टू लुक अप। मेरे ख्याल से ये इनके एक विकेट टेकिंग ऑप्शन हो सकते हैं बॉलिंग में, क्योंकि देखें, अगर आप फ्रेम बाय फ्रेम चले ना, तो पहले हम बॉलर्स को देख लें, एक टीम की, फिर दूसरी टीम की, फिर बैटिंग को देख लेते हैं, फिर उनको एनालाइज कर लें। हाँ, फिर एनालाइज, क्योंकि अगर हम सारे करेंगे तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। आप पहले बॉलिंग से शुरू करें। हाँ, तो फिर उसके बाद इनके पास एक बॉलिंग ऑप्शन जो मुझे नज़र आ रही है, वो देखें, हसान जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है इनका, ये इनकी किंग्समैन की टीम से भी खेलते हैं। हमाद आजम भी किंग्समैन की टीम से खेलते हैं, रेनिगेट से भी खेला था बिग बैश के अंदर। अभी ये बिल्कुल बिग बैश है, पाकिस्तान अंडर 19 का प्रोडक्ट है, लेकिन मैंने इनको ओवर द इयर्स देखा, लीग क्रिकेट में इन्होंने काफ़ी इम्प्रूव किया और वहाँ पे ये बड़े वैल्यूएबल प्लेयर बन गए हैं यूएस की लीग में। वहाँ की जो लीग है, नाम है उसका, वो MCL जो, तो मेरे ख्याल से इनकी इनके जो ऑनर हैं, मैं इनको जो पर्सनली मैं जानता हूँ, ये भी प्लेयर पे बड़ा बिलीव करते हैं, मतलब इन्वेस्ट करते हैं प्लेयर पे। ये प्लेयर्स काफ़ी अरसे से इनके साथ चल रहे हैं। हमाद आजम अगर पाकिस्तान में उनको अभी लाया जाए तो वो ही इज़ गॉन, ठीक है, उनको, हाँ, वो बिल्कुल साइड लाइन हो गए। लेकिन हमाद आजम चूँकि वहाँ से खेल रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं उनकी क्रिकेट में और उन्होंने उनको वैल्यू किया, उन्होंने उनको अपॉर्चुनिटी दी है यहाँ पे। ये एक अच्छे इंसान की, मेरे ख्याल से अच्छे ऑनर की निशानी होती है कि आप अपने प्रोडक्ट को ज़ाया नहीं करते, जस्ट अपने किसी वक्ती फ़ायदे के लिए। ये काश यही वाली सोच हमारी नेशनल टीम के लिए भी आ जाए, यही कंसिस्टेंसी की आप बात कर रहे थे, यही अगर फॉर्मूला वहाँ पे भी आ जाए तो हमारा बेड़ा पार है। हमारा बेड़ा बिल्कुल पार है, अभी तो आर है, लेकिन फिर पार हो जाएगा। फिर पार हो जाएगा। तो ये चीज़ जो है ना, ये वैल्यूज़ हम वी आर लैकिंग दीज वैल्यूज़ अपनी टीम में भी, अपने मुआशरे में। अभी मैं, यकीन करें, मैं यहाँ से गया एबटाबाद, फिर अपने गाँव गया, पूरी साइड्स पे सारी गंद पड़ी हुई है, मतलब लोगों को फिक्र ही नहीं है, वो चिप्स खाते हैं और सारा 5 साल बाद वहीं से बदबू आना शुरू हो जाएगी। लाइक हम एज ए नेशन हम पर्सनली सोचते नहीं है, फिर हमारे अदारे भी ऐसे हो जाते हैं। किसी भी अदारे को उठा के देख लें, वो उसका आड़ा बेड़ा आर पार खराब है। तो इसी तरह PCB में भी कुछ लोगों को अच्छा होने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है भाई, बिल्कुल है। आप, ये उनको पता है कि है जरूर, लेकिन करना कोई नहीं चाह रहा, नहीं करना चाह रहे। बिल्कुल सही है। अच्छा, आपने बॉलिंग पिक्स की बात करी, मैं चाहूंगी कि बॉलिंग आप लाहौर कलंदर वाली साइड पे भी अगर देखें और वहां पर बताएं कि उनकी साइड आपको कैसी लग रही है। देखें, लाहौर कलंदर की तो हमने जिस तरह पहले बात की, कंसिस्टेंसी पे बिलीव रखते हैं। हारिस भी वापस हैं, शाहीन को कप्तान बनाया उन्होंने, और फिर फ़खर भी है। फ़खर के लिए वो कितना आउट ऑफ द वे गए, 6.5-7 करोड़ तक गए वो, मतलब ये भी उन्होंने थोड़ा कैरेक्टर शो किया है। बहुत अच्छी बात है, विच इज़ लाहौर कलंदर की हमेशा से मैं ये कहता हूँ कि यार, उन्होंने एक चीज़ बहुत अच्छा की है जो किसी फ्रेंचाइज ने नहीं की। वो ये किया कि उन्होंने अपना एक प्लेयर सेंटर बनाया, ठीक है, हाई परफॉर्मेंस सेंटर, उस पर इन्वेस्ट किया, वो बिल्डिंग बनाई है, वहाँ से वो प्लेयर्स को डेवलप कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है। अगर बॉलिंग की बात करें, आपके समझ गया मैं, फिर जो सवाल आपने किया वापस उस पे आ जाए। तो बॉलर्स इनके हारिस रऊफ, मैंने आपको बता दिया। ज़मान खान, आई गेस ही इज मिसिंग इन दिस लाइनअप, और ही इज इन, आई डोंट थिंक सो। नहीं, उसामा मीर हैं। हाँ जी, उसामा मीर हैं, उबैद शाह हैं जी, बिल्कुल। तो नहीं, लाहौर की अच्छी टीम है, बड़ी बैलेंस साइड है, और इट्स वन फॉर द चैंपियनशिप। ऑल राइट। अच्छा उस्मान, कल एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस शाहीन शाह अफरीदी की, मैं चाहूँगी उसका थोड़ा सा अहवाल बताएं, क्या हुआ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कैसी रही, कैसे सवालात हुए और उन्होंने क्या जवाब दिया? देखें, आज दरअसल हुई थी तमाम जो टीम्स हैं, 8 की 8 टीम्स, उनके कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और ज़ाहिरी बात है तमाम जो कप्तान हैं वो काफ़ी
पैशनेट नज़र आए हैं, पुरज़ नज़र आए हैं कि वो इस टूर्नामेंट को जीतेंगे और इन्फिनिटी ट्रॉफ़ी अपने नाम करेंगे। लेकिन इन दी एंड जीतेगा तो वही जिसने ज़्यादा अच्छी मेहनत की होगी, उसका कम्बिनेशन अच्छा होगा और जिसके खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे। जहाँ तक बात है शाहीन आफरीदी की, तो यकीनन डिफेंडिंग कैप्टन है और डिफेंडिंग चैम्पियन टीम भी है लाहौर कलंदर्स, उनके ऊपर दबाव ज़रूर है। और उन्होंने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि अपनी बेहतरीन प्लेइंग 11 फील्ड के अंदर उतारें और हैदराबाद किंग्समैन के ख़िलाफ़ उनका पहला मैच है और वो कोशिश करेंगे कि उसको जीतें। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात कुछ हुई थी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, जो मैं यहाँ पर तज़किरा करूँगा उसका थोड़ा सा। उसमें कुछ हमारे सहाफ़ी दोस्तों ने सवाल किया था कि पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस थी वो कुछ सही नहीं रही थी, आप कैप्टन रहे हैं, तो अभी वो सवाल हो ही रहा था। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि शाहीन आफरीदी ने कि आज अगर हम PSL से मुतल्लिक बात कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा और हम अभी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के ऊपर बात नहीं कर सकते। अलबत्ता शाहीन ने तो ये कहकर सवाल का जवाब दे दिया, लेकिन रिजवान ने किसी ना किसी तरीके से जवाब दिया और उन्होंने कहा कि हमारी जो टीम का कम्बिनेशन है वो अच्छा नहीं है, हमारे खिलाड़ी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे, जिसकी वजह से पाकिस्तान की टीम मेगा इवेंट्स में हारती नज़र आ रही है। तो यहाँ से जाहिर हो रहा है कि कुछ खिलाड़ी दबाव में तो ज़रूर हैं, क्योंकि जब आपकी परफॉर्मेंस पाकिस्तान लेवल पर अच्छी नहीं होती तो फिर कहीं ना कहीं पे क्रिटिसिज्म होता है, आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर सवाल उठाए जाते हैं। और अगर आप सहाफ़ियों के सवाल के जवाब नहीं देंगे, इसका मतलब ये है कि आप अपनी परफॉर्मेंस को कहीं ना कहीं पे छुपा रहे हैं, किसी से छुपा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। एक अगर वो कैप्टन बने हैं, उनको पाकिस्तान ने इज्जत दी है, तो उसका खुलकर जवाब भी दे दें। अगर एक एग्जैक्टली, और वो उसके लिए तैयार भी होकर जाते हैं, इन सवालों के लिए मेंटली भी रेडी होकर जाते, ताकि वो उनके जवाब भी प्रिपेयर करके जाते। अब तो जो होना है वो हो गया, आपने जो परफॉर्मेंस दिखाई, जिन हमें मायूस करना था कौम को, आपने कर दिया। लेकिन जाहिर है हम जवाब भी जानना चाहते हैं और सहाफ़ियों का काम है आपसे सवाल करना। बिल्कुल सही है। अच्छा ओवैस, अगर प्लेइंग 11 में आपसे कहूँ, लाहौर कलंदर्स के जो पिक्स हैं उसमें से बेस्ट प्लेइंग 11 आपकी नज़र में क्या हो सकती है? देखिए, जो अभी मैं इसी के साथ अपना इसको ऐड ऑन करना चाहूँगा। जो अभी सवाल की बात कर रहे हैं ना, इस वक्त अगर आप पाकिस्तान सुपर लीग के कप्तानों की बात करूं, 3 को छोड़ के, क्योंकि 3 ऑस्ट्रेलियन कप्तान हैं, उनको मैं निकाल के मैं पाकिस्तानी कप्तानों की बात कर रहा हूं। आपके पास 3 वो कप्तान हैं फ्रेंचाइजेस के, एक हाजिर सर्विस और 2 गैर हाजिर सर्विस। मैं बाबर रिजवान की बात कर रहा हूँ। एडेड प्रेशर इन तीनों कप्तानों पे किस लिए? क्योंकि आपको पता है जो एक लट भी है स्ट्राइक रेट वाली, परफॉर्मेंस T20 में नहीं है, चाहे बिग बैश से लेकर T20 वर्ल्ड कप की बात कर लें आप, या वो डेफिनेटली वो चीज़ें ट्रैवल करती हैं विद द टाइम ऑफ पासिस कि भाई आपका क्या चल रहा है। क्योंकि खुद भी एज अ प्लेयर मेरे जहन में एक चीज़ होती है, जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा हुआ हूँ या ये लीग आती है, लोग तो कहते हैं इट्स अ बिजनेस मॉडल, सारा कुछ है, लेकिन फॉर द प्लेयर हु स्ट्रगलिंग राइट नाउ, उसके लिए चैलेंज भी है कि नहीं यार, जो मेरे ऊपर वो जो एक ऑब्जेक्शन उठ रहा है ना, मैंने उस ऑब्जेक्शन को किल करना है, मैंने उस लेवल को जाके मीट करना है, जो कि स्ट्राइक रेट वाला जो मामला एक लगा हुआ है। शाहीन ऐसा स्ट्राइक फास्ट बॉलर उनको कहा जाता है ना, वनडे के कप्तान और प्रीमियम फास्ट बॉलर। वर्ल्ड कप में जो उनकी परफॉर्मेंस थी, डेफिनेटली उन पे प्रेशर होगा इस चीज़ का कि यार नहीं, मैंने परफॉर्म करना है, मैं डिफेंडिंग चैंपियन हूँ, मैंने चैंपियन वापस बन के क्रिटिक्स को शट करना है अपनी परफॉर्मेंस से, ये चीज़ होती है। सेकेंडली, जब आप इस स्क्वाड की बात करते हैं, थोड़ा सा PSL के ऊपर आना भी चाहूँगा कि मैं भी एक EU T20 एक लीग हो रही है, यूरोप की बात मैं कर रहा हूँ। वहाँ पर मैं इनके साथ देख रहा था कुछ डॉक्यूमेंटेशंस, उन्होंने एक चीज़ नई उसके अंदर लेके, वो अभी बहस है उनकी चल रही है आपस में, जहाँ पर बेस्ट बैट्समैन बेस्ट बॉलर की हम बात करते हैं, वो एक चीज़ इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं उस लीग के अंदर, वो है बेस्ट स्ट्राइक रेट बैट्समैन। किस लिए? जैसे हमारा होता है ना कि फेयर प्ले का एक अवार्ड होता है, वो भी एक अवार्ड एक सेंस में है। उसका फ़ायदा क्या है? जब हम बात करते हैं कि हमें मॉडर्न डे स्ट्राइक रेट का बैट्समैन नहीं मिल रहा, उन्होंने एक बेंचमार्क सेट कर रहे हैं, 160 है 170 है, जो भी वो सेट करते हैं वो एक अलग चीज़ है। जो कंसिस्टेंटली उसको हिट करता रहेगा बैट्समैन, उसको एट द एंड ऑफ द टूर्नामेंट उसको डेफिनेटली जो कैप मिलती है, जो भी मिलती है, अपना एक रिवॉर्ड दिया जाएगा उसकी उस परफॉर्मेंस की वजह से। वो थोड़ा सा क्या होता है, पुश करती है प्लेयर्स को उस चीज़ पे। अब मैंने कहा ना कि मसला क्या है, यहाँ पर आपने 2 वेन्यूज पे खाली क्रिकेट खेलनी है। इनिशियली तो आप कह सकते हो कि मैं स्ट्राइक रेट को मेंटेन कर सकता हूँ, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरेगा, विकेट स्लो होगी, स्पिनर्स डोमिनेट करेंगे, तो वो स्ट्राइक रेट को मेंटेन करना मुश्किल है एज कम्पेयर टू, अगर मैं 2 लीग्स की बात करता हूँ जिसमें लोग कंपेयर करते हैं ना, बिग बैश की बात कर लूँ, IPL की बात करूँ, IPL भी राइट द कॉर्नर है। आई थिंक कंपैरिजन वैसे भी नहीं बनता। नहीं, मैं किस सेंस में बात कर रहा हूँ, फॉर द हाई स्कोरिंग गेम की बात करूँ, स्ट्राइक रेट, क्योंकि वहां पर विकेट्स डिफरेंट हैं। ऑस्ट्रेलिया में बॉल आपको पता है हिप से ऊपर आता है, तो आप आराम से जो आपका एंगल है उसको आप हाई स्ट्राइक रेट के ऊपर आप मेंटेन कर सकते हो। तो दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज। लेकिन मैं चाहता था कि ये चीज़ इंप्लीमेंट करवाई जाए ताकि हमारे यंगस्टर्स के अंदर ये चीज़ आए।
दूसरा अगर स्क्वाड की ब्रेकडाउन की बात करें ना, तो लाहौर कलंदर का मैंने इसलिए कहा क्योंकि जिस वक्त आप उनके बॉक्सेस को टिक करते हो, शाहीन लीड फ्रॉम द फ्रंट, अब्दुल्ला शफीक डेफिनेटली इनके पास मौजूद होंगे, फ़खर जमान है, हारिस रऊफ, लेकिन जो एक्स फैक्टर इनका मुस्तफिजुर रहमान को पिक करना है, क्योंकि इन विकेट्स के ऊपर जहां पर स्लोअर वंस की बात करते हो आप, ऑफ कटर की बात करो, इन विकेट्स के ऊपर वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होंगे जब इन दोनों टीम्स को आप कंपेयर करते हो। इसलिए मैंने कहा ना लाहौर का पलड़ा इसलिए भारी है तो क्योंकि आपका जो स्क्वाड है वो इस पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर भी सिर्फ 2-3 नाम आपके चेंज हुए हैं, आप उन्हीं नामों के साथ जा रहे हो कि वो जो होता है ना कि आपका विनिंग स्क्वाड आप इस मोमेंटम के अंदर भी कैरी कर रहे हो। जैसे मैंने एक्स फैक्टर की बात की, सिकंदर रजा इज द बिगेस्ट एक्स फैक्टर लाहौर कलंदर के लिए, क्योंकि जो उनकी परफॉर्मेंस अभी वर्ल्ड कप में भी रही है, फॉर्म में आप उनके फॉर्म की बात कर लें, वो जिस तरीके से कैरी करते हैं, तो लाहौर टफ टाइम जरूर देगा इसके अंदर। मुझे पता है कि डेथ ओवर्स के अंदर जमान क्योंकि इन्होंने रिलीज कर दिया, वो पिंडी की टीम में था, अनफॉर्चुनेट, अल्लाह उनको सेहत दे, वो फ्रैक्चर कर बैठे हैं अपने बाजू को, तो इनके पास वो एक्स फैक्टर्स मौजूद हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो इस वक्त मेरे लिए जो ज्यादा देखने वाली बात लाहौर की टीम के अंदर होगा कि आप क्या स्पिन बॉलिंग यूनिट के साथ जाते हो। सामा मीर इनके पास मौजूद है, अच्छा मूती का ना होना वो थोड़ा सा मैं कहता हूँ कॉस्ट जरूर करेगा, वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर्स थे वो भी क्योंकि इस वक्त मौजूद नहीं है। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा बात कर ले बॉलिंग यूनिट की बात कर लें तो हाउस शाहीन शाह अफरीदी लीड्स दी अटैक। आपके पास, हम हमेशा एक बात करते हैं, मैं एक फास्ट बॉलर रहा हूँ, मैं हमेशा मेरा एक माइंडसेट होता है कि हंट इन पेयर्स, ठीक है, आपका एक बॉलर कंटेन करता है रन्स, दूसरा जो है उसको विकेट्स को लेता है। आपके पास वन ऑफ द बेस्ट T20 बॉलर मुस्तफीज है, तो आप कैसे किस